हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, डाइस यानी कि पासा, और इसका पार्ट 1 जो कि क्लोज्ड डाई से रिलेटेड था उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और हम लोग आज बात करेंगे डाइस के दूसरे पार्ट की, ओपन डाइस, यानी जब किसी पासे को खोल दिया जाए तो उन पे कैसे क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस के कैसे आंसर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब बात करते हैं हम लोग ओपन डाइस की तो उसमें ये कुछ पर्टिकुलर 6 से लेकर के 7 निश्चित आकृतियाँ होती हैं जब हम किसी बंद पासे को ओपन करते हैं। इन क्वेश्चंस में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, हमें अगर ये मालूम हो जाए कि यदि किसी पासे को जब खोला गया तो कौन सी सतह किसके सामने आएगी। जैसे मान लीजिए, जैसे यही है, ये जब बंद पासा था तो कोई ना कोई सतह एक दूसरे के सामने होती। जैसे मैं एक पासा बंद पासा बना हूं, ये एक बंद पासा है, तो जाहिर सी बात इस सतह के सामने ये वाली सतह होगी, इधर इसके सामने इधर एक सतह होगी, 3 ऊपर है तो एक नीचे सतह होगी। इनको विपरीत सतह कहते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि जो खुली हुई स्थितियां होती हैं उनमें हमें यह ज्ञात करना होता है कौन सी सतह के सामने कौन सी सतह आएगी। तो ये हम सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर कोई पासे को इस तरीके से आप ओपन कर दें तो उसमें याद रखिएगा ये और यह सतह आमने सामने होगी। इस सतह के सामने ये होगा और इस सतह के सामने ये सतह होगी। इसको आप एक अप्रोच से समझ सकते हो। जैसे ये जो 2 अंक वाली सतह है, इसके पड़ोसी देखिए कौन है, 3, 1, 6, 4। ठीक है, तो जाहिर सी बात कुल होती है सतह कितनी, 6। अब 2 अंक के पड़ोस में कौन कौन है, 3, 1, 6, 4। तो जब इसके पड़ोस में 4 सतह हो गई, 5वीं सतह पर ये खुद, तो जो छठी बची है वो कहाँ होगी, इसके विपरीत, यानी कि 5 इनके विपरीत होगा। बात करते हैं अगर एक दूसरी आकृति की। अगर किसी पासे को कुछ इस तरीके से ओपन किया जाए तो इसमें भी समझिएगा, यह और यह सतह आपस में विपरीत होंगी। ठीक है, और ये सतह आपस में विपरीत होंगी। तो बचा कौन, 6 और 1 आपस में विपरीत हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, आइए और देखते हैं। स्थिति नंबर 3 को देखें तो इसके विपरीत यह सतह और इसके विपरीत यह सतह होगी, और 3 जो है वो 4 के विपरीत होगा। बात करें अगर हम पोजीशन नंबर 4 की, तो इसमें याद ये रखना है कि यह और यह सतह विपरीत होंगी आपस में। 5 और 6 आपस में विपरीत, यानी 5 और 6 का मतलब 5 वाली सतह और 6 वाली। यहाँ पे अंक कोई भी हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। 4 और 3 वाली सतह आपस में विपरीत हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम इस स्थिति की, तो समझिएगा कि 5 और 6 आपस में विपरीत हैं, 4 और 1 आपस में विपरीत हो जाएंगी। कुल सतह कितनी होती हैं, 6। तो एक सतह ये और ये आपस में विपरीत 2, ये और ये आपस में विपरीत 4। 5वीं सतह कौन सी है, 2। 5वीं सतह है 2। तो इसके सामने कौन सी सतह होगी, तो देखिए इसके सामने जो सतह होगी उसको कुछ इस तरीके से कट किया गया।
और तभी उसका 1/4 पार्ट जो है वो अलग अलग हो गया। जब वापस बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे। जैसे ये डिवीज़न वाला पार्ट ये है तो इसके सामने ये वाला आएगा, इसके सामने ये आएंगे, तो ये आपस में विपरीत होंगे। ऐसे ही आप कह सकते हो जो 4 वाली सतह होगी उसके सामने 1 आ जाएगा और 5 और 6 आमने सामने होंगे। तो इस तरीके से 6 की जो 6 सतह हैं वो आमने सामने शो हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम लोग पोजीशन नंबर 6 की। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर भी वही बात है, ये और ये सतह आपस में विपरीत होंगी, ये और ये सतह आपस में विपरीत होंगी, और जो 3 है ना, 3 इस सतह के सामने, याद रखना, ये जो चारों खंड हैं ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो देखिए ये इसमें कौन कैसे विपरीत होता है। जैसे ये प्लस है, इसकी इस खाली जगह पर, ठीक है ना, इसकी इस खाली जगह पर ये माइनस, और बचा फिर क्या, बराबर, और ये इनटू। इस तरीके से ये कंप्लीट करेंगे छठी सतह को। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग जो ये है 7, इस स्थिति का हमें ध्यान रखना है। ये खास स्थिति है, ध्यान रखिएगा। दाएं और बाएं दो पार्ट होंगे, तो याद रखना ये और ये मिल करके छठी सतह का एक भाग बनाएंगे, और ऐसे याद रखना दाएं दाएं वाले दोनों आपस में मिल करके एक भाग बनाएंगे। बस हमें इतना ध्यान रखना है। तो कह सकते हो कि 1 के विपरीत तो 3 आ जाएगा, 2 के विपरीत तो 4 आएगा, लेकिन ये जो छठी सतह होगी उसको कुछ इस तरीके से मिलकर के बनाएंगे। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 4 सतह, 5वीं सतह ये मिलकर के आपस में बनाएंगे। ये और इसके सामने होंगी ये दोनों मिलकर के छठी सतह बनाएंगे। ये तो इस तरीके से आप देखिए कुल टोटल 6 सतह होती हैं। ये और ये विपरीत, ये और ये विपरीत, ये दोनों मिलके एक सतह बनाएंगे 5वीं, और छठी सतह ये, और ये दोनों आपस में विपरीत सतह होंगी। अब स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि इन ओपन डाइस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए मान लीजिए इन पर जो क्वेश्चंस हैं वो 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं। कैसे कि किसी पासे की खुली हुई स्थिति देकर और विकल्प में बंद स्थितियां दे दें। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, मान लीजिए कि एक पासे की ये खुली स्थिति बनी हुई है और प्रश्न कह देगा कि बताइए दिए गए विकल्पों में से कौन सी इस पासे की
बंद स्थिति बनना संभव है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब किसी पासे की इस तरीके से खुली हुई स्थिति बनी हो तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी सतह आपस में विपरीत होंगी। जैसा कि हम जानते हैं ये और ये विपरीत होते हैं आपस में, ये और ये विपरीत होती हैं सतह आपस में, ये और ये विपरीत होती हैं। अब बात करते हैं एक बेसिक बात। क्या है वो बेसिक बात? कि जो सतह आपस में विपरीत होती हैं वो पड़ोसी नहीं हो सकती। जो सतह आपस में विपरीत होंगी वो पड़ोसी नहीं होंगी। मतलब जैसे ये आप देखो, जैसे कि 6 के विपरीत जो नंबर होगा ना वो इसके अपोजिट इधर लिखा होगा, इसके पास में नहीं लिखा हो सकता। अब हमें मालूम है 1 और 4 विपरीत, 3 और 6 विपरीत, 2 और 5 विपरीत। जब 2 और 5 विपरीत हैं तो ये पड़ोसी कैसे होगा इसमें, इसलिए यह विकल्प गलत। आप देख सकते हो 1 और 4 आपस में विपरीत, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आप देख सकते हो 3 और 6 आपस में विपरीत हैं, जबकि हमने पड़ोस में रख दिया 2 1 6, 2 1 6। आप देख सकते हो ये आपस में पड़ोसी हैं, इसलिए यह स्थिति राइट हो जाएगी। आइए और चलते आगे। अब हम एक बंद पासे से ऐसा विकल्प देखेंगे जिसमें खुली हुई स्थिति पूछी गई हो। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है एक कि एक ही पासे की ये 2 स्थितियां दी गई हैं। तीन 5 6। तो देखते हैं हम लोग कि अब एक बंद पासे से
कहा कि बताइए निम्न विकल्प में से कौन सी खुली हुई स्थिति बनना संभव है। ठीक है, हमें समझना इसमें यह है कि यहाँ पर अब जो क्लोज डाइस के रूल्स होते हैं वो पहले वो इस पर लगाने पड़ेंगे। और वो क्या है कि पैसे की पहचान कर लें पहले। ये देखिए 5 2 7 जनरल डाइस है, इसमें 5 अंक कॉमन है। कौन सा इन दोनों में नहीं है? 4। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 4। फिर चलिए 6 3 रूल जो तीसरा बताया था, जिन्हें ये बात नहीं मालूम है वो जा कर के पहले इसका पार्ट 1 देख लें, जिसमें तीसरा रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और बहुत आसानी से आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कॉमन अंक है उसको बेस ले करके इस तरीके से नोट कर लेते हैं। 6 3 फिर 1 2, 6 और 1 आपस में विपरीत, 3 और 2 आपस में विपरीत होंगे, 5 और 4 आपस में विपरीत सतह होंगी। अब देखिए 5 का विपरीत यहाँ क्या रहा है? 2, जबकि है क्या? 4। ये विकल्प बेकार। 6 और 5 आपस में विपरीत नहीं है, जबकि इसमें दिया है, जबकि 6 का अपोजिट 1 है, ये भी गलत हो गया। ये स्थिति देखिए 4 और 3 आपस में विपरीत हैं, जबकि 4 का अपोजिट 5 है, इट इज आल्सो रॉन्ग। यहाँ पर देखते हैं 6 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 1 यस, 4 का विपरीत 5 वो भी सही, 3 का विपरीत 2, ये होगा आपका आंसर। अब आइए चलते हैं कुछ इससे जो टफ कुछ आकृतियाँ होती हैं उनको भी देख लें, उसका भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जिन पे क्वेश्चन टफ बनते हैं, उनको समझेंगे, क्योंकि ओपन डाइस से कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं जो टफ होते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए, अगर किसी पासे की कुछ इस तरीके से स्थिति को ओपन किया जाए, तो प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सी ऐसी स्थिति है जो इसकी बंद स्थिति को, या निम्न में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो इस पासे की बंद स्थिति को दर्शाता है।
स्टूडेंट्स अब हम इसको देखते हैं कौन सा इसमें से आंसर होगा और समझते हैं। एक बात तो तय है कि 2 के विपरीत ये ब्लैंक सतह हो जाएगी, 5 के विपरीत एक ब्लैंक सतह हो जाएगी, और ये जो 6 है ना, इसके विपरीत जो सतह होगी वो ये चारों मिलकर के बनाएंगे, और वो बिल्कुल ऐसी होगी जैसी ये बनी हुई है, प्लस प्लस के सामने माइनस, डिवीज़न, इसके सामने सर्किल। तो हम देखें कि जब ये और ये विपरीत सतह हैं आपस में, तो ये यहाँ पे ये सतह और ये 6 की सतह पड़ोसी कैसे हो गई, तो ये विकल्प तो नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, तो 5 का विपरीत एक ब्लैंक हो जाएगा, 5 के विपरीत कोई ब्लैंक सतह हो जाएगी नीचे, इस ब्लैंक के अपोजिट मान लिया इधर 2 हो गया, और इस सतह के विपरीत 6 हो गया। तो वैसे तो ये सही लग रहा है, लेकिन एक इसमें गलती है, वो ये है कि जो माइनस वाला है ना पार्ट, वो किससे जुड़ा हुआ है, 2 वाली सतह से, और जबकि यहाँ किससे जोड़ा गया है, आप देखें ब्लैंक सतह से। ब्लैंक सतह से या तो 0 जुड़ा हुआ है या फिर प्लस, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इन बारीक बातों का हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं इन क्वेश्चंस में। फिर देखिए इसमें, देखें इसके विपरीत 6 हो जाएगा, 2, देखिए 2 जो पड़ोसी हैं, 2 और 5 वैसे तो आपस में पड़ोसी हैं, लेकिन 2 जो का जो पार्ट है यहाँ पे जोड़ा है इन्होंने, वो प्लस, जबकि प्लस ब्लैंक से जुड़ा हुआ है, ये रॉन्ग। यहाँ 2 के विपरीत एक ब्लैंक सतह हो जाएगी, और 5 के विपरीत एक ब्लैंक सतह हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, 2 के विपरीत एक ब्लैंक सतह हो जाएगी, 5 के विपरीत एक ब्लैंक सतह हो जाएगी, तो ये फिर टोटल यहाँ पर ब्लैंक सतह कितनी, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। तो एक इसके ब्लैंक हो गए विपरीत, एक इसके ब्लैंक हो गए, तो 2 ही तो ब्लैंक है, ये तीसरी कहाँ से आ गई, इसलिए यह भी नहीं होगा। यहाँ पर यदि विकल्प ये दिया है, और देना ही पड़ेगा जब ऐसे प्रश्न बनाते हैं, कौन सा, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई भी ऐसी आकृति नहीं है जो इस खुले हुए पासे की बंद स्थिति को दर्शाता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट जितना ही इन क्वेश्चंस के ऊपर आप वर्क करेंगे, उतना ही आप देखेंगे सीखने को मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए इन क्वेश्चंस को लगाने की, और कोई भी बात आपको ऐसी लगती है जो पूछने वाली है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के आप लोग अपनी बात को पूछ सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे भी प्रश्न आपके सामने आ जाएं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, अगर तो वो प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए एक ऐसी स्थिति है एक पासे की, तो बताइए निम्न में से कौन सा इसकी बंद स्थिति बनना संभव है।
ये कुछ विकल्प हैं आपके। अब आइए देखते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं 5 के विपरीत तो 6 हो जाएगा, ये दोनों ब्लैंक आपस में अपोजिट हो जाएंगी, और जो 2 होगा अंक उसके विपरीत जो सतह होगी तो ये जब आपस में मिलेंगी तो इसके सामने, जैसे इस ये कलर्ड है तिकोना, तो इसके सामने क्या आएगा, ब्लैंक। और ये जो अगर कलर्ड है तो इसके सामने क्या आएगा, ब्लैंक। तो इसके सामने ऐसी सतह आएगी। अब देखिए ऐसी सतह तो बनेगी ही नहीं, रॉन्ग। फिर देखते हैं ये तो बनेगा, इसके विपरीत 6। ब्लैंक सतह आपस में अपोजिट है, जबकि यहाँ क्या किया, पड़ोस बना दिया, गलत। 6 2 5, 5 और 6 आपस में अपोजिट हैं, ये भी नहीं। ये सतह बनेगी, इसके विपरीत हो जाएगा 2। 5 के विपरीत मान लिया नीचे 6, ब्लैंक और ब्लैंक ये भी ठीक है, और 5 भी एक ऐसे पार्ट से जुड़ा है जो ब्लैंक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डी विल बी योर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे आज की वीडियो लेक्चर का टोटल पार्ट। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ और एडवांस क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।